बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद, अजीज़ान गिरामी, इतनी खूबसूरत और इतनी अजीम महफिल, इस खूबसूरत इल्मी रूहानी मरकज में, जिसके बानी आला आलिम ज़ीशान मुकर्रर शीरी बयान सूफी बासफा साहिब तकवा वफा हजरत मौलाना अलहाज कारी अकबर अली साहब, अल्लाह ताला उनको सेहत और सलामती अता फरमाए, उनका साया तादेर अहले सुन्नत जमात के ऊपर कायम और दायम रखे। बहुत खुशी हुई है यहाँ आपके पास हाजिर होकर आपकी इंतजामिया, इस मरकज के खादिमीन, मुंतज़मीन, मुआविनीन से मिलकर आप लोगों का और इन सब का ज़ौक़ व शौक़ देखकर ये जो कुछ मैं देख रहा हूं, ये मेरे ख्याल में हजरत कारी साहब का ये फैज़ है, उनकी तरबियत का ये नतीजा है। हजरत कारी साहब बिला शुबहा कोटला अरबी खान के बेताज बादशाह हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी ज़ेरे निगरानी, ज़ेरे सरपरस्ती इस मरकज को अपनी बाकी मनाजिल जो हैं उनको जल्दी से तय करने और पाए तकमील तक पहुंचने की तौफीक अता फरमाए। हजरत कारी साहब से मेरे बहुत देरीना ताल्लुकात हैं, प्यार है, मोहब्बत है। अब तो बूढ़े हो गए, हजरत कारी साहब के खुलूस में, हजरत कारी साहब की जो
मुसलमानों के साथ हमदर्दियां हैं। अहले सुन्नत व जमात की तालीम और तरबियत और तरक्की का जो जज्बा उनके दिल में है, ये चीज जो है ये इतनी वाज़ेह है कि अयां राज्य गया। और ये भी मुहावरा है कि आफताब आमद दलील आफताब। सूरज निकल आए तो कोई आदमी पूछे कि सूरज तुरु हुआ, आप कहेंगे हाँ, कि मुझे दलील दो, सूरज के तुरु होने की दलील क्या है? तो आप उसको क्या जवाब देंगे? आप उसको यही जवाब देंगे ना, यही जवाब देंगे ना कि चम झिड़की दी अखा वालिया, अखा खोलते आओ सामने सूरज देख, इस वक्त उतरी की है। अगर आज वो भी यहां होते तो कितना कितना मजा। बहरहाल ये आपके खतीब हजरत मौलाना अल्लामा अहमद रजा कादरी अशरफी साहब बिफज़्ल ही ताला हमारे अल-जामिअतुल अशरफिया के लायक फौजला में से हैं। इन्होंने अरसे तक हमारे यहाँ तालीम हासिल की, तरबियत हासिल की। फिर अल्लाह ताला ने इनको तदरीस में भी मलका अता फरमाया। अपने उसी मदरसे के अंदर ये मुदर्रिस हैं, उस्ताद हैं, और इनको तकरीर का भी वो मलका अता फरमाया कि कोई दलील पूछे तो क्या कहेंगे? यही कहेंगे ना, कन्ना ते चप्पे ला कि आके मौलाना का खिताब सुन। जी आफताब आमद दलील आफताब, दलील पूछने की लोड़ ही कोई नहीं। हजरत कारी साहब के प्यार, मोहब्बत और खुलूस की वजह से जो मेरे साथ है, उनकी तलब पर, उनकी मांग पर बंदा आजिज ने हजरत मौलाना को हजरत कारी साहब के इस मरकज में खिताबत के लिए, और अभी मैं कह रहा था कि 2-3 इलाके जो है उनको रंडा करके तो मैंने हजरत कारी साहब के साथ वादा कर दिया। वो लोग अब भी तरसते हैं, इनको याद करते हैं इनको। ये भी बड़े नसीब की बात है कि ऐसा आलिम किताबत के लिए मिल जाए जो कि इल्मी तौर पर भी खूब मजबूत हो, सारे उलूम व फनून पढ़े हुए हों, मुदर्रिस भी हो, उस्ताद भी हो, और मुकर्रिर शोला बयान भी हो। और इसके साथ साथ
ये कि बिफज़्लिही ताला हम एक अरसे से इनको रूहानी सिलसिला कादरिया की खिलाफत भी दे चुके हुए हैं और इनको इस बात का इज़्न दिया हुआ है कि लोगों को अपने हाथ में हाथ लेकर उनका तो हुजूर गौसे पाक के साथ मिला दिया करो, बयात कर लिया करो, मुईद कर लिया करो। तो ये जो इस वक्त दस्तारबंदी हुई है, ये दस्तारबंदी भी जो है ये एक एजाज भी है उस्ताद खाने की तरफ से, पीर खाने की तरफ से, इनके लिए, इनके मुक्तदियों के सामने, इनके अकीदतमंदों और मोहब्बत वालों के सामने, और इसके साथ साथ ये एक अलामती दस्तारबंदी भी है कि आपको जिस बात का पता नहीं था आप सबको, तो उस बात का आप सब लोगों को पता चल जाए। जिस तरह हजरत कारी साहब के पास जो लोग आते हैं उनके हाथ पर बयात करके मुरीद होते हैं, उनके ईमान की गारंटी होती है, ना उनको कोई बहका सकता है ना उनको गुमराह कर सकता है। ये करिश्मा है जो अहले इल्म और बाअमल सूफिया किराम है, और ये किराम है जो उलमाए रब्बानी है, उनके साथ ताल्लुक का ये करिश्मा। इस जमाने में बेशुमार जाहिल पीर आपको जगह जगह अपनी दुकानें चमकाए हुए बैठे हुए नजर आए। उनमें से बहुत सारे पीर ऐसे हैं कि जिनसे अगर आप कलमा शरीफ सुने तो कलमा शरीफ इनको पढ़ना है। अगर उनसे कहें कि आप दुआए कुनूत सुनाएं, आपको आती है? तो कहें कि हाँ आती है, सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये दुआए तो है ना जी, ऐसे लोग। तो ये मैं अपने हाथ आप सब हज़रात के सामने ये जोड़ रहा हूं, आप लोगों के अदब के साथ कि आप मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, जिनका मैं गुलाम हूं, उनके आप खुदा के लिए, खुदा के लिए, खुदा के लिए ये बेशरा कारोबारी किस्म के जो बेअमल और बेइल्म पीर है, उन पीरों से अपनी जान छुड़ाए कि वहां उनके साथ मुताल्लिक होने से आपके ईमान का भी खतरा है और आपके इस्लाम का भी खतरा है, और खतरा इस बात का कि खात्मा भी ईमान पर हो कि ना हो। बदमज़हब कोई भी उनको गुमराह करके बदमज़हब बना सकता है, क्योंकि उनके पास ना इल्म है ना रूहानी कोई चीज है। तो अगर आप कारी साहब दामत बरकत तो उनके हाथ पर आके बयात करके मुरीद हो जाते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका ईमान भी महफूज हो गया और गुमराह होने से भी आप महफूज हो गए। इसी तरह
आपके खतीब साहब जो हैं, ये भी अल्लाह पाक ने आप हजरात को ऐसे ही एक साहिब खिलाफत को इजाजत की दी है। अगर इनके हाथ पर कोई बैत करेगा तो बैत करते ही हुजूर से पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गुलामों की लड़ी के अंदर परो जाएगा और फिर ईमान भी महफूज होगा, अकीदत भी महफूज होगा। तो ये एक अलामती दस्तारबंदी भी थी जो मैं इस वक्त बताना चाहता था कि इनके पास बड़े फन हैं, बड़े हुनर हैं, बड़ी चीजें हैं, बड़े कमाल हैं। तो उनमें से एक कमाल छुपा रहे और मैं पसंद नहीं करता था कि आप हजरात के सामने वो छुपा रहे। बहरहाल मैंने आप हजरात को बता दिया। अल्लाह ताला करम फरमाए। अब इसके बाद मुझे पता नहीं चलता कि अब मैं क्या करूं। क्यों जनाब? क्योंकि टाइम काफी हो चुका है। इस बार इशारतन एक दो बातें सिर्फ इस गौसे पाक के जिक्र की महफिल के अंदर ये अपनी हाजिरी लगवाने के लिए और इसकी बरकत हासिल करना। बहुत कुछ आप इनसे सुनते हैं और उलमाए इकराम से सुनते हैं, हज़रत कारी साहब से सुनते हैं और सुनते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। मगर एक मेरी बात भी आप हज़रात याद रखें, वो ये मुझे उम्मीद है कि आप सब जो बैठे हुए ना आपका कोई ना कोई पीर तो होगा, है ना जी? कोई नक्शबंदी है तो उसका भी कोई नक्शबंदी बुजुर्ग पीर होगा, कोई चिश्ती है तो चिश्ती बुजुर्ग पीर होगा, कोई कादरी है तो कादरी बुजुर्ग, कोई सोहरवर्दी है तो सोहरवर्दी बुजुर्ग उसका पीर होगा। ठीक, आप मुझे ये बताएंगे कि आप अपने पीर का उर्स एक साल में कितनी बार करते हैं? अभी जवाब सही तरह नहीं आ रहा। आप अपने पीर का उर्स जो वफात पा गए हो उनका उर्स साल में कितनी बार करते हैं? एक बार। मगर यार ये कमाल की बात है, अल्लाह ताला की बारगाह में इतना कबूल आम, इतना कबूल आम, इतना कबूल आम कि अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द कि मेरे से पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का उर्स आप 11वीं कहते हैं, अरब वाले उर्स कहते हैं। मेरे से पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का उर्स जो है, पहली बात तो ये है कि दूसरे बुजुर्गों के उर्स साल में एक बार होते हैं, मगर मेरे गौसे पाक का उर्स साल में 12। कितनी बार? 12। ठीक है जी। और दूसरी ये बात अर्ज करना चाहूंगा कि दूसरे बुजुर्गों के उर्स जो हैं, जो उन बुजुर्गों के मुरीदीन हैं वो अपने पीर का उर्स साल के बाद करते हैं, मगर यहां तो कोई हद बनना ही नहीं है। जो शहंशाह नक्शबंद के गुलाम हैं, मुरीद हैं, वो भी मेरे से पाक की 11वीं मनाते हैं। और जो हजरत मुजद्दिद अरफ़ानी के सिलसिले के खुलफा मुरीद हैं, वो भी मेरे गौसे पाक की 11वीं हर महीने करते हैं, हर महीने करते हैं। और जो सिलसिला सोहरवर्दिया के चिश्तिया के मुरीदीन है, वो भी मेरे गौसे पाक की 11वीं शरीफ है, वो जरूर साल में 12 मरतबा करते हैं। हालांकि गौसे पाक का असल सिलसिला तो सिलसिला कादिरिया है जी। इसका तो हक असल में हमारा है, हम जो कादिरी के हम ही
हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का उर्स मनाया है। हुजूर गौसे पाक की 11वीं हम मनाया करें। असल में तो ये कादरी सिलसिले का तो हम है, हक तो ये हमारा था, मगर मौला ताला ने ऐसी मकबूलियत मेरे गौसे पाक को अता फरमाई कि क्या जमीन वाले क्या आसमान वाले सभी मेरे गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अकीदतमंद है और मेरे गौसे पाक की मोहब्बत वाले। कोई नक्शबंदी आस्थाना हो वहां भी मेरे गौसे पाक की 11वीं हर महीने में, कोई चिश्ती आस्थाना हो तो वहां भी मेरे गौसे पाक की 11वीं हर महीने में होती है। कोई सोरबंदी सिलसिले का खानदान हो अगर वहां पर भी जाके आप देखें तो मेरे गौसे पाक की 11वीं मेरे गौसे पाक का महाना उर्स जो है वो वहां पर भी हो रहा है। ये कोई छोटी बात है, छोटा कमाल है। फरमाते हैं तुबूली फिस समाई वल अर्दि दुक्कत शाऊस सआदत कल बताई। आप फरमाते हैं कि मेरी शान, मेरे मर्तबों और मेरे दर्जों के तबल जमीन में भी और आसमानों में भी बन चुके हैं। ये हुजूर से पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह पाक ने एक खुसूसियत भी अता फरमाई है कि दूसरे पीरों का उर्स साल में एक बार, चाहे मेरा अपना पीर हो तो मैं साल में एक बार उर्स करता हूं, मगर मेरे गौसे पाक का उर्स साल में 12 बार। ठीक है, कोई कादरी हो तो वो भी 12 बार और कोई दूसरे सिलसिले का हो तो वो भी गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का उर्स जो है वो 12 मरतबा साल में करता है। ये हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मर्तबा है। ये एक बात क्या है शरीफ के फवाइद के हवाले से भी सुनने बस कर देता हूं, क्योंकि टाइम बहुत कम है, बल्कि आप और दोस्तों लोग पूछते हैं कि 11वीं का फायदा क्या है जो आप बड़े ज़ौक़ और शौक के साथ करते हैं, इसका कोई फायदा भी है कि नहीं? मैं सिर्फ 2 फायदे इस वक्त अर्ज करूंगा। पहली बात तो यह है कि ये 11वीं शरीफ जो है ये हुजूर गौसे पाक का उर्स है और उर्स में रूह रवां और जो बुनियादी चीज होती है वो क्या होती है? वो ये होता है कि एक महफिल की जाती है किसी भी बुजुर्ग के उर्स में, और उस महफिल में सभी कुछ होता है। कुरान की तिलावत होती है, नात खानी होती है, मनक़बत होती है और उसमें वाज़ होते हैं, नसीहतें होती हैं, सलातो सलाम होता है, दुआ होती है, ये सारी चीजें तबरुक वगैरह हर चीज होती है। तो कहते हैं कि इन्नमल एतबारु बिल खवातीन, कि आखिरी हिस्सा जो होता है ना किसी भी काम का, असल एतबार उसका होता है। और यहाँ आखिरी हिस्सा क्या होता है? दुआ। अब दुआ मुख्तल इबादत, दुआ जो है इबादत का मर्ज है। तो असल में ये दुआ है और उसके असल में ज्ञान जो हम अल्लाह ताला की बारगाह में करते हैं। क्या कि या अल्लाह पाक, मसलन आज का जो प्रोग्राम है, या अल्लाह पाक आज का जितना भी ये खूबसूरत प्रोग्राम हुआ है उसमें जो जो
तिलावत, नात, मनकबत, बात शरीफ, तकरीर वगैरह जो कुछ भी हुआ है, लंगर का इंतजाम किया गया है। और जिन जिन लोगों ने इस कदो दो के अंदर किसी में तरह हिस्सा लिया, ऐ मौला इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाने के बाद इसका सवाब हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पहुंचाना। बस असल में दो हरफी बात पे है कि ये है उर्स और 11वीं कार मुजरबा। ठीक है जी। अब अगर आप कहेंगे कि ये सारे सवाब का क्या फायदा है, सवाब पहुंचाने का, तो मैं बात को बिल्कुल छोटा देखो। कुरान करीम के अंदर मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा, एक नेकी का बदला 10 नेकियां, एक नेकी का बदला 10 नेकियां। ये तो सब जो कितने भी माड़े हाल का नेकी को करे। और फिर कहते हैं ना कि जितना गुड़ पाते जाओगे उतना मिठा बनता जाएगा। तो यहां का गुड़ जो है ये वो नहीं है जो गन्ने के रस से, यहां का गुड़ है दिल का खुलूस। दिल का खुलूस जितना कम होगा उतना सवाब कम होगा। ये दिल का खुलूस और दिल की मोहब्बत अल्लाह ताला के साथ या अल्लाह के बंदों के साथ जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा से। और सूरत अल-बकरा की वो आयत तो आपको याद होगी, मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसली हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुंबलतिन मिअतु हब्बा। अगर वक्त होता तो मैं भी जरा आपको कुछ शराबी के साथ सुना देता कुरान पाक की आयत। जी यहां अल्लाह ताला ने ये बताया है कि जो लोग अपनी चीजें, अपना माल, अपनी मिल्कियत, चाहे अपनी ताकत, चाहे अपनी कुव्वत, चाहे अपना माल, चाहे अपनी दौलत, यानी जो भी अपनी चीजें उनको अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि उनकी मिसाल ऐसे है जैसे एक किसान होता है, हल चलाता है और उसके बाद वो मसलन बाजरे के दाने बो देता है, मकई के दाने बो देता है ना जी। फिर अल्लाह पाक अपनी कुदरत से उस दाने को अब पौधे की शक्ल बनाता है, वो पौधा बनता है, बड़ा होता है और जब खूब बढ़ता है तो उसके साथ 7 सिक्के उसके साथ। कितने सिक्के? अल्लाह ताला फरमाता है कि फर्ज करो कि हर सिक्के के अंदर 100 दाने, तो ये कितने हो गए? 700 दाने। और शुरू में क्या था? एक दाना बोया, नतीजा उसका क्या? 700। फिर अब फरमाता है कि नहीं, इसी पर बस नहीं, अल्लाह ताला जिसे चाहे इस 700 को भी ज़रबे दे के बढ़ा देता है। एक बार ज़रब हुई तो बोल दे, 700 को एक बार ज़रब हुई तो 2 के साथ 14, 2 बार हुई। अच्छा, इसी तरह फिर आगे बढ़ते चले जाइए, लेकिन ज्यादा की कोई हद तो अल्लाह ताला ने कोई ना बताई, इसलिए कि कोई हद होती तो अल्लाह ताला बताता। हद थी कोई नहीं, ये तो आदमी के दिल के खुलूस के ऊपर और अल्लाह ताला के फजल के ऊपर, उसकी मेहरबानी पर ये बात है उतना ज्यादा। एक हदीस पाक है, मैं अल्फाज नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ उसका मफहूम अर्ज करूंगा ताकि मेरी बात पूरी हो जाए।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रिवायत की है कि आपने फरमाया जो शख्स मुसलमानों के कब्रिस्तान के पास से गुजरे, वहां पर सूरह इखलास कितनी बार पढ़े? 11 बार। कितनी बार पढ़े? 11। फिर सरकार फरमाते हैं इसके बाद वो उस 11 बार पढ़ी हुई सूरत इखलास सूरत को दोबारा शरीफ है, उसका सवाब उस कब्रिस्तान के मुर्दों को दे देंगे। सरकार फरमाते हैं कि न सिर्फ ये कि उसका ये दिया हुआ उनको पहुंचेगा, बल्कि ये कि जितना इसने दिया